हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं टैरो विजन विद यूनिवर्स से उपासना आज के इस रीडिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे और अपनी पॉजिटिविटी अपनी सराउंडिंग में फैला रहे होंगे। फ्रेंड्स, ये जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होती है। हो सकता है इससे कुछ एनर्जी आपसे रेजोनेट करे, कुछ एनर्जी आपसे रेजोनेट ना करें। तो जितनी चीज़ें आपसे रेजोनेट होती हैं उनको खुद के लिए रख लीजिए, बाकी चीज़ों को दूसरों के लिए जाने दीजिए। रीडिंग से पहले कुछ मैसेजेस लूँगी। तो मैसेज ये है कि आपकी लाइफ में जो ये उथल पुथल पास्ट की हुई थी, हाँ, मैं ये मैसेज ले रही हूँ। कुछ लोगों को शिकायत हो सकती है कि मैडम सेम रीडिंग सेम एनर्जीज़ हैं। देखिए, सेम एनर्जीज़ से निकल कर कुछ मैसेजेज आ रहे हैं जो करंट में आपको जानना ज़रूरी है। पास्ट का ये इवेंट है, मैं मानती हूँ, लेकिन इस इवेंट ने आपकी लाइफ को 360 डिग्री एंगल से चेंज किया था। और ये जो चेंजिंग हुई आपकी लाइफ की, वो आप इजीली नहीं हटे। आप बहुत, वो होता है ना, जैसे एक वर्ड है, बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। बिल्कुल ये वाली सिचुएशन आपकी लाइफ की रही है। तब आपने वहाँ से स्टेप आउट किया है, उस एनर्जी से अपने आप को निकाला है और अपने आप को यहाँ तक लाए हैं। आपके खुद के लिए भी यहाँ तक निकलना आसान नहीं था। आपने बहुत साल लगा दिए उस एनर्जी को सोच विचार करने के बाद यहाँ तक पहुँचने के लिए। अब जब आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो शुरुआत के जो ये टाइम गए हैं, जब आपने चीज़ों से कंप्लीट वॉक अवे कर दिया था, जिन्होंने भी वॉक अवे किया था कम्प्लीटली, वो आप बिल्कुल झंझट, क्लैश, ईगो कॉन्फ्लिक्ट, डिसएग्रीमेंट, ये सारी एनर्जीज से आप बाहर निकले हैं। ये चीज़ आपके रिश्तों में थी, आपकी फैमिली में थी, आपके सराउंडिंग में थी। इनसे आपने, कह सकते हैं कि रणछोड़ वाली सिचुएशन में भी एक लेवल पे कह सकते हैं, आपने उस लड़ाई को शुरू किया था जो खामोशी से चले और बिना बोले, बिना इंटरफेयर किए अपनी बात पकड़कर आगे बढ़े थे। आपने ये वाला रास्ता अपनाया था क्योंकि आप लोगों को समझाकर, बोलकर, बताकर, अपना समर्पण देकर, सब कुछ देकर थक गए। तो लास्ट में आपने यही सोचा कि अब चलो आगे। शुरुआत अकेले चले, बहुत मुश्किल था, लेकिन चलते 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 अब आप एक सुकूनियत से सिचुएशन में आ गए हैं। आपकी सुकूनियत तो बढ़ गई है, लेकिन बहुतों की सुकूनियत ख़त्म हो गई है। और ये तो होना था, लाजमी है, क्योंकि शुरुआत में उन्होंने सोचा कि अच्छा अभी गुस्सा है, कहाँ जाएगा, जाएगी लौट कर, तो यहीं आना है। 1 महीने, 2 महीने, 6 महीने, 8 महीने, 12 महीने, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, 2.5 साल की तरफ बढ़ते चले जा रहे हो डे बाय डे। अब सिचुएशन ये है कि अब ये बातें फैल गई हैं। ये भी मैंने रीडिंग में बता दिया कि अब ये चीज़ें स्प्रेड आउट हुई है। आपने कुछ ऐसे लोगों से बात की है, वहाँ से उन लोगों ने मिर्च मसाले लगा लगा के क्योंकि चीज़ें आगे फैला दी हैं। दिस इज़ द रियलिटी। अब बहुत लोग जान भी चुके हैं। अब उनकी रातों की नींद उड़ी हुई है। क्यों? क्योंकि अब जो उंगली उन्होंने आपकी तरफ की हुई थी, वो सारी की सारी उंगलियाँ उनकी तरफ टर्न हो गई हैं। अब आपकी सिचुएशन ये है कि आपको फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन क्या आपके लिए सोचता है, लेकिन उन लोगों को तो शुरू से इस बात का फ़र्क पड़ता है, क्योंकि वो शुरू से इसी की रोटियां बेली हैं, उन्होंने इसी की एनर्जी खाई है। तो अब उनकी छटपटाहट है, वो आप तक पहुंचना चाहते हैं। बीच में भी एक एनर्जी आई थी कि वो आपको ट्रैप करने के लिए पहुंचना चाह रहे थे, करीब 2 महीने पहले। अभी फिर से वो एनर्जी आ रही है। अब वो इनडायरेक्ट वे में आप तक पहुंचना चाहते हैं और उसी कंधे को इस्तेमाल करना चाहते हैं जिस कंधे पर बंदूक रख के, आपके लव्ड वन के कंधे पे बंदूक रख कर आपकी ज़िंदगी को तहस नहस किया था। तो ये आप सोच लीजिए, उनके थ्रू अप्रोच करके आप तक पहुंचना चाहते हैं, लेकिन उनके भी प्रॉब्लम है। उन्होंने अपना कंधा इस्तेमाल करने दिया और उसकी वजह से आपके और उनके रिलेशन की धज्जियाँ, मतलब बैंड बज गई। वो जो आप गिवर थे, वो अब गिवर रहे नहीं। अब आपको इक्वल गिव एंड टेक चाहिए। तो उनको फिर से मोहरा बनाने की कोशिश हो रही है। ये बात उनको भी समझ में आ रही है। वो ना 100% इन हो रहे हैं, ना आउट हो रहे हैं, क्योंकि अभी भी उनके मन में
उधर से कुछ ऐसा फिनेंशियल गेन का सिचुएशन है जिसकी वजह से वो बंधे पड़े हैं। तो ये वाली सिचुएशन चल रही है आपके और उन लोगों के बीच जिन्होंने आपकी लाइफ को कम्प्लीटली डिसबैलेंस कर दिया था। अब रही आपकी सिचुएशन, आप क्या है, कूल है, काम है। देखिए थोड़े बहुत घबराहट आपके अंदर है कि फिर से वही चीज़ ना हो, लेकिन आप अब इस लेवल पे पहुंच गए हैं, इतनी मैच्योरिटी हो गई है, इतने अंदर आपके अंदर इतनी ग्रेविटी हो गई है कि अगर कुछ आया भी तो यू नो कि हाउ टू डील, बट आप नहीं चाहते कि वो चीज़ आए। शांति से चीज़ें चल रही हैं, बस ये फेज ऐसे ही निकलता चला जाए, आप ये चाहते हैं। मगर थोड़े झटके उनको लगने ज़रूरी हैं, तो चीज़ें आएंगी। आप संभल जाइए, चीज़ें आएंगी और आप निकल भी जाएंगे, दिस इज़ ऑल्सो क्लियर। लेकिन उनकी तो लगी पड़ी है पूरी तरीके से, क्योंकि अब जिस कटघरे में आपको करना चाहते थे, सामाजिक, फाइनेंशियल, सोशल, अब वो खुद खड़े हैं। अभी भी उन्होंने आपको ऐसा छोड़ा नहीं है, आपके पूरे फिनेंस को उन्होंने ट्रैप करके रखा हुआ है। वो आपको फिनेंशियली तोड़ना चाहते हैं, लेकिन अभी आप ऐसे हो गए हो ना कि अगर ऊपर वाले ने एक रोटी दी है ना, मैं आधी खा के ज़िंदा रह जाऊंगा या रह जाऊंगी, मुझे एक की भी ज़रूरत नहीं है, आधी दे दो किसी और को। ये एटीट्यूड आप में आ गई है, और इस एटीट्यूड की वजह से आपकी ज़रूरतें हैं मगर वो आपके सर चढ़ नहीं बोल रही। पूरी हुई तो ठीक, नहीं हुई तो ठीक, ये वाली एटीट्यूड में है। और जब इंसान इस एटीट्यूड में हो जाता है ना कि जाहे विधि राखे राम ताहे विधि रहिए और खुश रहिए, तो उस पर्सन को अपने हिसाब से कोई नहीं घुमा सकता सिवाय डिवाइन के। ये एनर्जी है, और आज हम इसी पर रीडिंग लेंगे और इसी के अराउंड जो भी एनर्जी जा रही हैं उसको मैं क्लियर करूँगी, क्योंकि मुझे ऐसी मैसेजेज और डाउनलोड्स हैं कि आपको इसमें क्लियरिटी देना ज़रूरी है। एक मिनट फ्रेंड्स, एक मिनट। हाँ, यूनिवर्स है, डिवाइन, प्लीज़ मेरे व्यूवर्स को गाइड करें, प्लीज़ मेरे व्यूवर्स को गाइड करें, उनके लिए लाइफ की जो एनर्जीज हैं उनके लिए उनको गाइड करें। जब आप निकल रहे थे उनके सिचुएशन से, देखिए थर्ड पार्टी है, मैं ये वर्ड नहीं इस्तेमाल कर रही थी। जब आप निकल रहे थे तो उनको तो बड़ा मज़ा आ रहा था, बड़ा मज़ा आ रहा था। किसी की देखिए तंत्र इस्तेमाल किया था, 100% तंत्र, नेगेटिव एनर्जी का इस्तेमाल करके आप दोनों की एनर्जी को बांध करके वो कर्म आपसे कराए थे। झूठ, फरेब, द्वेष सारे इस्तेमाल किए थे, इतने खंजर से आपके दिलो दिमाग और जहन में उतारे थे, आपसे विट्रे किया था, झूठ बोला था, धोखा दिया था। ये मोस्टली मैं बताऊं, ये उन लोगों से सबसे ज़्यादा रिजोनेट करेगी जिनके लाइफ में थर्ड पार्टी उनकी इन-लॉज रहे हैं या पेरेंटिंग पार्ट से रही है, चाहे वो लड़का हो या लड़की, उनकी सबसे ज़्यादा है। और कुछ लोग कजन्स की भी एनर्जी है, कुछ फ्रेंड और कलीग्स की भी एनर्जी है। ठीक है, यूनिवर्स से डिवाइन प्लीज़ मेरे व्यूवर्स को गाइड करें। बहुत ही डिफ़िकल्ट टाइम, बहुत ही हार्डशिप देखी है आपने, और ये ज़बरदस्ती ये आपके लाइफ में नहीं थी, आपकी किस्मत में लिखी हुई नहीं थी, जिसको आपने ज़बरदस्ती झेला है। देखिए पूरा खेल, पूरा जो खेल है, ये जो पूरा खेल रचा गया वो पूरा फिनांस का है। फिनांस कंट्रोल, फिनांस कंट्रोल, फिनांस कंट्रोल। फालतू का ये चीज़ कि 50-60 साल की उम्र में ये ढिंढोरा पीटना शुरू कर दिया था कि मेरा बुढ़ापा, मेरा बुढ़ापा। बोलना नहीं चाहिए लेकिन बोलती हूँ। उनका इनटेक और फूड और लिविंग स्टैंडर्ड तो इतना है जितना 22 साल का बच्चा यंग जनरेशन की भी नहीं होती, फिर भी वो बुढ़ापे का ढोंग रचते रहते हैं। आपकी किस्मत ने जो आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ आपको दी थी, अबंडेंस दिया था, उस पे नज़र थी भाई। लो मैजिशियन हो गया। अपने आप को वो समझते थे मैजिशियन, लेकिन रियलिटी थी कि आपकी एनर्जी ही शुरू से मैजिशियन की रही है। आपकी एनर्जी से उनको घबराहट होती थी। उन्होंने बहुतों की लाइफ को इस तरह से तितर बितर किया है। आप उनकी हिस्ट्री उठाकर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपकी रिलेशन में, उनके रिलेटिव्स में बहुत तरह की इस तरह की एनर्जीज रही हैं। ओके,
बड़े दिन इंतज़ार किए भाई उन्होंने कि आप तो एक दिन थक हार कर उनके पैरों पे गिर के माफ़ी मांगोगे या मांगेगी या मांगोगे, पर हुआ कुछ नहीं। आपने अपनी हार्डशिप को एक्सेप्ट किया, उस पे काम किया, उसको बेयर किया, भगवान की मर्ज़ी समझ कर उसको बर्दाश्त करके आगे बढ़े। अब जब आपको डिवाइन की सपोर्ट मिल रही है, डिवाइन लव मिल रहा है, डिवाइन की तरफ से अपॉर्चुनिटी मिल रही है, आपके डाउट सारे क्लियर हो गए हैं, सेल्फ़ डाउट से आप निकल गए हैं, सेल्फ़ लव में आ गए हैं, पॉसिबिलिटीज़ लाइफ की आपने बढ़ाई है, तब वो आपकी तरफ इमोशनल ऑफ़र दे करके ट्रैपिंग की एनर्जी में आ रहे हैं। और आप बोल रहे हो बाण में जाओ। काइंड ऑफ ओके, मैं यही चाहती भी हूँ, आप यही करो, ठीक है। पेज ऑफ सॉर्ड, अच्छा ठीक है। आपके फिनांस को वो इतनी जल्दी नहीं छोड़ेंगे। वो ना, आपने जोक सुना है ना, वो चिपक जाते हैं, आप ही का खून पीते हैं और आप ही से सरवाइव करते हैं, वो वाली है। वो चिपके हुए हैं अभी, और वो थोड़ी चिपके रहेंगे, रहने दीजिए अभी उनको, ठीक है। ओके ओके, मैं ये रीडिंग पहले मैं ये एनर्जीज रीड कर लूँ, फिर दूसरे डिक्स भी आज यूज़ करूँगी, ठीक है। ओके, देखिए, जो आपने धीरे धीरे जो अपने आप पे काम किया है, अपने फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए, कुछ भी फाइनेंशियल पार्ट में जो भी थोड़ा गेन किया है, पार्ट किया है ना, उसमें ना आपको एक लालच की एनर्जी देने की कोशिश करेंगे कि चलो ये काम करते हैं, इसमें पैसे ज़्यादा होंगे, इसमें तुम्हें फ़ायदा होगा, या मैं तुम्हें ये दे दूँगा या दे दूँगी। आप प्लीज़, आपको कहा जा रहा है कि ये चीज़ें नहीं लें, प्लीज़ नहीं लें, ठीक है। ओके, देखिए, सबसे पहले जो रीज़न है ये एनर्जी क्यों आई है वो बता दें। आपकी एनर्जी स्टार की तरफ होने वाली है फ्यूचर में आप इंस्पिरेशन बनने वाले हैं, आप फुल कंटेंट हो जाएंगे। अभी भी कंटेंट है और लोगों में ये स्प्रेड आउट हो रहा है कि नाउ यू आर अ फुल कंटेंट। बहुत ही पेशेंस वाले पर्सन हैं, बहुत ही हिम्मत वाले पर्सन हैं, और ऐसे पर्सन हैं जो लोगों को मोटिवेट करके खड़ा भी करते हैं। और ऐसे पर्सन को लेकर इन लोगों ने गलत बिलीफ सिस्टम बनाने की कोशिश की उनके सराउंडिंग में, तो वो चारों तरफ से अपने ही किए गए ब्लेम गेम से घिर गए हैं। ये रीज़न है कि वो आप तक अप्रोच करना चाहते हैं, वो आपके लिए नहीं आ रहे हैं, वो इसलिए कोशिश कर रहे हैं ताकि उनकी जो मान प्रतिष्ठा डाउन हो गई है वो फिर वो अपने आप को अच्छा बना के खड़ा कर सकें। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, आपके अंदर एक अलग एनर्जी है, ये उन्हें शुरू से पता था, लेकिन अब आप एक मैजिशियन की एनर्जी में हैं। ये एनर्जी भी उनकी जानकारी मिल गई है, किसी से उन्होंने पूछा है, उस पर्सन से पूछा है जिससे उन्होंने तंत्र की हेल्प ली थी, और पूछा है और वो पर्सन ने आपकी एनर्जी के बारे में बता दिया है, और उस एनर्जी का वो फ़ायदा लेना चाहते हैं। और आपकी एनर्जी की वजह से जो आपके बेनिफिट होंगे क्या हो रहे हैं, उसको वो रोकना चाहते हैं। ये है उनकी करंट मंशा। आप बिल्कुल भी इसको एक्सेप्ट नहीं करें, क्योंकि अपने भोलेपन की वजह से अपने पास्ट में ये थर्ड पार्टी ये बहुत अथाह पेन दिलो दिमाग में, जहन में आपने महसूस किया था। ऑल्दो मैं कह दूं कि मेरे जो भी व्यूवर्स हैं उनमें से 90% व्यूवर्स उनके पार्ट को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी ये वार्निंग की तरफ आई है, तो प्लीज़ आपको इमोशन से डील नहीं करना उनसे। दे डज़ नॉट डिज़र्व योर इमोशन, बिल्कुल भी डिज़र्व नहीं करते। और हाँ, आपके पार्टनर की सिचुएशन ऐसी है, वो अभी भी पेंडुलम की तरह डोल रहे हैं, अभी भी वो डोल रहे हैं, क्योंकि वो उनकी इमोशनल फुलफ़िलमेंट आपसे है, लेकिन उनकी फाइनेंशियल फुलफ़िलमेंट कहीं ना कहीं उन तरफ से है, इसलिए वो दोनों पार्टों में डोल रहे हैं। तो गेट रेडी और अपने आप को इस पार्ट से फ्री कर दें कि आपको किसी को फ़ायदा पहुंचाना है नहीं, आपने ज़िंदगी खुद के लिए ली है और अपनी ज़िंदगी आपको खुद के लिए जीनी है। ये अपने आप को किसी के सक्सेस के लिए सीढ़ी नहीं बनानी, मैं क्लियर बोल दे रही हूँ। नहीं बनानी। आपने पास्ट में इसको बहुत मुश्किल से छोड़ा है, आपको फिर से इनवाइट उसको नहीं करना। आपकी जो हार्डवर्क है, आपका जो टास्क है, आपका जो काम है, आपने जो मिस्ट्री ब्रेक की है और आपने जो अपने अंदर एक स्किल डेवलप किया है,
उसको अपने लाइफ में, अपने शरीर में, सोल में ब्लड की तरह फ्लो होने दीजिए। वो जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, अकम्प्लिशमेंट बढ़ती जाएगी और आप उस गोल को अचीव करेंगे जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको एक बोलते हैं ना मेडल दिलाने वाली चीज़ वो आएगी। आपको इमोशनली खींचने की सबसे ज़्यादा कोशिश की जाएगी, कुछ ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ आपको देने की कोशिश की जाएगी। आपको उनकी अपॉर्चुनिटीज़ को नहीं लेना है। आपने जो अपॉर्चुनिटीज़ डिवाइन हेल्प और डिवाइन गाइडेंस से एक्सेप्ट की है उसी पर आपको बढ़ना है। देखिए, आपने जो भी अपॉर्चुनिटी एक्सेप्ट की है, मैं मानती हूँ उसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा अभी नहीं है, लेकिन आपको इसी पर बढ़ना है। एक्सप्रेसवे के चक्कर में, डेडलॉक में मत जाइएगा। पगडंडी पकड़ के बढ़िए। ये पगडंडी में डिवाइन का हाथ है, डिवाइन का सपोर्ट है, वो आपको आपके मंजिल तक पहुंचा देंगे। मैं क्लियर बोल रही हूँ, ठीक। आप पर रूल करना चाह रहे थे, किया भी है, ऐसा नहीं है कि नहीं किया है, लेकिन उनको ये सेंस हुआ है कि आपने जो धीरे धीरे क्योंकि आप में एक कर्ता की एनर्जी है, तो आप मेकर हैं, आप चीज़ें बना लेते हैं और आप हमेशा टूट करके भी डिवाइन पर विश्वास आपका बना रहता है। तो वो चीज़ जो आपके अंदर है, वो चीज़ को ख़त्म करके, भैया इतनी भी क्या चीज़ है यार, इट्स टू मच, ऐसी एनर्जी से प्लीज़ आप दूर रहें। ओके, वो सीक्रेटली काम कर रहे हैं और आप जो अपना काम बहुत ही खामोशी से कर रहे हैं और अपने वेल्थ को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, उस पर क्लियर नज़र है। आपकी अपॉर्चुनिटीज़ को ख़त्म करना चाहते हैं, ठीक है। तंत्र का इस्तेमाल अभी भी करेंगे, किया भी है। पिछले 10-15 दिन में आपने एनर्जी महसूस की होगी, लेकिन वो रिटर्न बैक हो गया। ये भी एक प्रॉब्लम है। एनर्जी जो रिटर्न बैक हो रही हैं वो उनके होश उड़ा रही हैं, उनके हेल्थ पर बहुत इम्पैक्ट हो रहा है। आप पता कर लीजिए, हेल्थ हिल रही है और उनकी फाइनेंशियल सिचुएशन बढ़ नहीं रही है, रुकी हुई है, और कुछ जगह से तो ब्लॉकेजेस भी हुए हैं। आपका जो सेल्फ डिसिप्लिन हुआ है ना और सेल्फ कंट्रोल हुआ है वो ज़बरदस्त है, इसमें आपको बने रहना है और इन्वेस्ट करते जाइए, क्योंकि आप जो काम कर रहे हैं वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। इमोशनल नहीं होना है, प्लीज़ डोंट बी इमोशनल, नहीं तो फिर वो आपको ट्रैप करके थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाल देंगे। जो अपॉर्चुनिटी आ रही है उनको ध्यान से देखिए, उनकी तरफ से आ रही किसी भी अपॉर्चुनिटीज़ को आपको नहीं लेना है। और हाँ, अगर कोई फ्रेंड, रिलेटिव या किसी की तरफ से कुछ आ रहा है और वो उनसे रिलेटेड है तो रेड फ्लैग है। उन्होंने उनको पटाया है और उनकी तरफ से उनको वो भेजने की कोशिश कर रहे हैं। किसकी एनर्जी है प्लीज़ बताइए। कुछ लोगों को तो ये पता भी चला है। आप अपनी न्यू आइडियाज़, न्यू बिगनिंग्स जो आपने की है, जो ब्रेक थ्रू आप अपनी लाइफ में आए हो, उसको डिस्क्लोज़ नहीं करना है। देखिए, सक्सेसफुल होंगे तो लोग जानेंगे ही, लेकिन आपको अपनी ज़बान से खोलकर किसी न्यूज़ को स्प्रेड आउट नहीं करना। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, सोशल मीडिया आपकी चेक की जा रही है, तो सोशल मीडिया पर पिक्चर्स भी ना डालें जो भी आपके न्यू आइडियाज़, न्यू बिगनिंग से रिलेटेड है। मैं क्लियर आंसर दे रही हूँ। अपनी उन सारी अचीवमेंट के पिक्चर्स को अपने पास रखिए, वो आपके लिए है, दुनिया को दिखाने के लिए नहीं। दुनिया को दिखाने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि आपकी बेयरिंग जब थी तो आइसोलेशन में उस बेयरिंग को आपने अकेले बेयर किया है, ये बात याद रखिए, ठीक है। आप मैजिशियन की एनर्जी में आए हो, फ्लोर आउट कर रहे हो, आपको बताने की क्या जरूरत है, ऊर्जा खुद ही रिफ्लेक्ट होती है। वो दिन रात बस तो यही सोच रहे हैं कि कैसे इसको फिनेंशियली हमने ऐसा कर दिया था, इमोशनली ऐसा कर दिया था, सोशली ऐसा कर दिया था, फिर चिड़िया ने पिंजरा कैसे तोड़ दिया। आपको फिर से कैद करने की कोशिश करेंगे, करने वाले हैं, आपके थर्ड आई चक्र को ब्लॉक करने की कोशिश, ताकि आप कुछ डिसीजन ना ले सकें और आपको चारों तरफ से कैप्चर किया जा सके। मेजर डिसीजन दिसंबर में होगा, उससे रिलेटेड भी, कल की भी है उससे रिलेटेड थी, उसके पहले भी थी, आज की भी मैसेजेस, उससे बहुत सारे मैसेजेस हैं, शायद डे बाय डे वो खुल कर आएंगे। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, जो भी वेल्थ आपने होल्ड कर रखा है, अगर आपको अभी करंट में थोड़ी सी उसमें से वेल्थ निकालने की ज़रूरत है, उस काम को आगे बढ़ाने के लिए जो आपकी ग्रोथ के लिए ज़रूरी है, तो आपको कहा जा रहा है यू कैन यूज़ इट। और सेविंग भी करते रहें,
ओके। ये जो इंस्पिरेशन आप जहाँ से ले रहे हैं, जो भी इंस्पिरेशन, वहाँ ग्रैटिट्यूड ज़रूर शो करें। और आपके अंदर एक यंग एनर्जी जो आई है वो बीच बीच में डिप्लीट होती है, क्योंकि एनर्जी प्रोजेक्शंस भी होते हैं, प्लैनेटरी शिफ्टिंग की वजह से भी होती है। तो आपको कहा जा रहा है कि आप उसको बूस्ट करें, उसको आगे बढ़ाते रहें। क्यूरियस रहने की ज़रूरत है हर चीज़ में। ओके। आज एम्परर की एनर्जी बहुत है, तो आपको उस एम्परर की एनर्जी में होना भी ज़रूरी है। आपकी कुछ इमोशन जो फ्लो आउट हो रही हैं, अब आप उस चीज़ में सीख जाएंगे या सीख गए हैं कि अपने इमोशन को कैसे कंट्रोल करना है, अपने विजडम को एक्सेप्ट करना। कुछ लोग तो अपनी विजडम भी एक्सेप्ट करना नहीं चाहते थे, एक्सेप्ट इट। ओके। और कोई सामने से अगर आकर चैलेंज करता है तो हाथ जोड़ दें, बोले नहीं भैया तुम ही बहुत मजबूत हो, मैं कमज़ोर हूँ, मुझे माफ़ करो, तुम अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। आपको इतना हम्बल वाला एटीट्यूड लेकर अपने काम के पाथ में आगे निकल जाना है। उलझना नहीं है आपको किसी से, क्योंकि उलझाना ही तो वो चाहते हैं। क्योंकि जब वो उलझाएंगे तो आपकी एनर्जी डिसबैलेंस होगी, और उनको आप तक घुसना, आपकी एनर्जी को तोड़ना, उसके लेयर में को ब्रेक करके के आपके अंदर की हार्मनी को बर्बाद करने में हेल्प मिलेगी। तो नहीं होने देना है प्लीज़। हाँ, ओके। इमोशनली डिसबैलेंस करने की कोशिश वो करेंगे। अब आ जाइए यहाँ कि आप आ गए हैं मैजिशियन की एनर्जी में, तो आप अपने मैजिशियन की एनर्जी को इस्तेमाल कीजिए। अगर ज़रूरत पड़े कि आपको अथॉरिटेटिव सिचुएशन में आकर के आपको येस या नो में जवाब देना है, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर देना है। नो इट मीन्स नो, यस इट मीन्स यस। इमोशनल कंट्रोलिंग जो आपने सीखी है उसको हथियार बनाइए, और अब अपने दिलो दिमाग में किसी को घुसने मत दीजिए। अपने कंसंट्रेशन को अपने टारगेट पर तक बनाए रखना है, ये इसकी ज़रूरत है अभी बहुत ही ज़्यादा। ओके। अगर आप फिर भी डिसबैलेंस हो रहे हैं तो आपको कहा जा रहा है कि आप मेडिटेशन का सपोर्ट ले सकते हैं, डिवाइन से, नेचर से जुड़िए, वो आपको हेल्प करेंगी। और जो रियलिटी है उसको समझिए। देखिए, आपकी लाइफ की रियलिटी में फिनेंशियल पार्ट में अभी बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं हुए हैं, मगर आप उसमें अपने आप को एडजस्ट करके कैसे जीना है, उसको कैसे बेटरमेंट में बनाना है। मैं एक एग्ज़ाम्पल बताती हूँ। सपोज़ उन्होंने महलों में रखा, लेकिन उस महल में आपको कैद किया गया। अब आप मिट्टी के घर में हैं, लेकिन वहाँ सुकूनियत मिल रही है आपको, और उस सुकूनियत में आप कब में भी अपने आप को बहुत पीसफुल, ग्रेसफुली हैंडल कर रहे हैं। तो आपको इस चीज़ को समझना होगा कि दैट इज़ द थिंग विच इज़ नीड इन योर लाइफ। इसी की ज़रूरत है। आप महल के झांसे में आकर अपनी आज़ादी की बलि ना चढ़ाएं। आप जिस बैटल को ऑलमोस्ट कंप्लीट पार्ट पर ले आए हैं, उनको रोल बैक नहीं होने देना है। ओके। और पीछे पलट पलट कर मत सोचिए, आगे बढ़िए। मैं मानती हूँ 3D में सबको फिनांस की ज़रूरत होती है, और आपको आए, देखिए जो फिनांस पर कुंडली मार कर बैठे हैं ना, वो आप ही की है। वो हंस के दो या रो के दें, लेकिन वो देने से पहले चाहते हैं अपना फ़ायदा निकाल लें। ठीक है, उनको आपको फ़ायदा नहीं निकालने देना। बस मैं सिंपल सी कहूँगी। एनर्जी मैंने कुछ और ली थी, स्टार्ट ही थर्ड पार्टी की एनर्जी से हो गई। मैं कुछ नहीं कर सकती, डिवाइन चाहते हैं कि ये मैसेजेस मैं आपको दूँ। ठीक है, यूनिवर्स है डिवाइन, प्लीज़ मेरे व्यूवर्स को गाइड करें। आपको आपके ड्रीम पर काम करते रहने के लिए कहा जा रहा है, और उसको प्रोटेक्शन देने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि आप लोग साफ दिल के लोग हैं। प्यार से किसी ने बोला, बस दिल दिमाग खोल कर वहीं रख दिया। ये काम नहीं करना, पास्ट में भी आपने किया है, ये प्लीज़ मत कीजिएगा। ठीक है, प्योर इंटेंशन, अपने काम पर अपना इंटेंशन लगाइए, अपने मैनिफेस्टेशंस लगाइए। और अगर आपने अपने आप को आइसोलेशन में डालकर अपने काम को आगे बढ़ाते रहे हैं, तो वैसे बने रहिए। आपको चेंज करने के लिए नहीं कहा जा रहा है। ये ऐसे भी मैंने कहा था कि मैजिकल ब्लेसिंग आपकी तरफ आ रही है, क्योंकि आपने देखिए, आपको जो ये मैजिकल ब्लेसिंग मिल रही है ना, ये आपकी है। इस पर आपने काम किया है, मेहनत की है, अपने अंदर की ऊर्जा को अपलिफ्ट किया है, अपने लाइफ में मैजिशियन की ऊर्जा को लाए हो। आपके पास जो मैजिशियन की ऊर्जा देकर आपने बर्थ लिया था, उसको कैसे इस्तेमाल करना है आपने सीखा है, और इसके लिए बड़े धक्के खाए हैं।
और एवं ही कोई आकर के आपकी थाली नहीं खा सकता। अगर ऐसा हुआ और आपने कर नहीं दिया तो याद रखिए उनके कर्मा के भागीदार आप बनेंगे। आपको रोकना है ये चीज़। वार्निंग भी है आपको। यूनिवर्स है डिवाइन, प्लीज़ मेरे व्यूवर्स को गाइड कीजिए। कन्फ्यूजन हो रहा है, म्यूजिक सुनिए, म्यूजिक से जुड़िए, कुछ ऐसे नेचुरल रिदम से जुड़िए। कुछ लोगों को अगर पहाड़ों में जाने का है तो जाइए, वहाँ कहीं अगर झरना है, पानी है तो उससे जुड़िए। वो आपको एक अलग तरह की हारमनी देगा, पीस आपको मिलेगी और शायद कुछ कन्फ्यूजन्स की जो लेयर्स है उसको क्लियरिटी मिल जाएगी आपको। सबसे रिलेटेड नहीं होगा, कुछ लोगों से होगा। आप आसमान की तरफ देख कर के डिवाइन से प्योरिटी के साथ ब्लेसिंग्स मांग रहे हैं, रास्ता मांग रहे हैं, तो आपको कहा जा रहा है कि उससे भी रिलेटेड आपकी चीज़ें, आपके आंसर्स आपको दिए जा रहे हैं और या दिए जाएंगे। आप परेशान ना हों। हेल्प के लिए डिवाइन के, देखिए मैंने कहा ना, डिवाइन से आप हेल्प मांग रहे हैं। हिडन डेप्थ जो, देखो सिंपल सी बात है, अगर वो आकर आपको बोलते हैं या बोलती हैं जो भी कि हम आपकी फैमिली हैं, ये है वो है, देखिए उनके साथ आपका एक हिडन डेप्थ था जो आप क्लियर कर चुके हो। अब अगर आप उसमें घुसते हो और उसमें जाते हो, ठीक है, तो वो एक नया डेप्थ शुरू हो जाएगा। तो आपको कहा जा रहा है कि आपको वो नहीं करना, नया डेप्थ स्टार्ट मत कीजिए, क्योंकि उनको अब छोड़ दीजिए। अब उनकी वो जो पे कर रहे हैं ना, अब उनको पे करने में दिक्कत हो रही है, लेकिन उनको पे तो करना पड़ेगा। आपको एंजल का सपोर्ट है, ये उनको पता है, आपको डिवाइन का सपोर्ट है, नहीं तो इतने बड़े खड्डे से निकलकर इस तरह से मतलब ज़मीन से उठ के आसमान तक जिस तरह से आप पहुंच गए हैं, ये पहुंचना आसान काम नहीं है। आपको खींचकर खड़ा किया है डिवाइन ने, ये तो उनको पता है। और आप हमेशा ही कनेक्टेड रहते हैं, ये भी पता है। उसी का बेनिफिट लेना चाहते हैं, क्योंकि अब उनकी परेशानियां बढ़ रही हैं। ठीक है, आपको इनसे निकलना है तो कॉर्ड को कट कीजिए। डिवाइन बोल रही है कॉर्ड को कट कीजिए। अगर फिर भी कुछ और आप हेल्प चाहते हैं, डिवाइन सपोर्ट चाहते हैं, तो पूछिए। अपने आसपास जो भी आपको सिग्नल मैसेज दिए जा रहे हैं उनको देखिए, उनको एक्सेप्ट कीजिए। और आपके अंदर की जो इनर चाइल्ड एनर्जी की जो फ्रीक्वेंसी डेवलप हुई है, ऊर्जा डेवलप हुई है, डिवाइन कह रहे हैं कि वही लाइफ एनर्जी है। आप उस पर बने रहें और अपनी हैप्पीनेस को अपने अंदर बनाए रखें, क्योंकि वही अपने हैप्पीनेस की ऊर्जा आपको उस स्ट्रेंथ तक बनाए रखती है जहाँ तक उन लोगों को रीच करना मुश्किल हो जाता है। और अब जब वहाँ तक आप रहेंगे तो आपकी ऊर्जा स्ट्रांग रहेगी, तो पीछे से चाहे वो कुछ भी कर लें, कुछ भी कर लें, कितना भी दौड़ दौड़ करके आपको पकड़ने की कोशिश करें, वो नहीं कर पाएंगे। क्यों? इंसाफ है भाई। इंसाफ जब होता है तो वो होता है, फिर नोबडी कुड स्टॉप। आपको बांधने और ट्रैपिंग करने की उनकी जितनी प्लानिंग है वो धरी की धरी रह जाएगी। ये मैसेज कल भी आया था। घबराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ, बड़ बोलापन ना रखें। कुछ लोग माइट भी बड़ बोलेपन में आ सकते हैं। किसी को किसी से उलझने की ज़रूरत नहीं है, ओवर डिस्कशन में जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई कहेगा कि बात करना है, बात कब तक करना है? ज़िंदगी के 40 साल निकल गए, 30-35 साल निकल गए, क्या बात करने की ज़रूरत अब तक महसूस नहीं हुई थी? अब महसूस हुई है, जब आप अपने स्टेप्स लेकर के अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए बढ़ रहे हो। जब जहाँ तक आपका सब कुछ ख़त्म हो गया, उसके बाद उनकी बात में कोई नयापन नहीं है। कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो आपकी अपलिफ्टिंग के लिए होगा। वो सिर्फ अपना उल्लू सीधा करना चाह रहे हैं, मैं क्लियर बता दे रही हूँ। तो फालतू के बातें और डिस्कशंस में पड़ने की कोई ज़रूरत नहीं। आपने जो अपना डिसीजन लिया है उस पर बने रहिए और उसी के अकॉर्डिंग अपने धीरे धीरे छोटे छोटे एक्शंस लेते रहिए। आपके पार्टनर, आपके लव्ड वन के कंधे पे बंदूक रख के चलाने की कोशिश होगी तो देखिए, कुछ के तो लव्ड वन उसको चलने नहीं देंगे, क्योंकि उनको पता है कि भैया इस बार अगर चलाई तो मैं ही नहीं बचूंगा या बचूंगी। ठीक है, लेकिन कुछ लोगों के पार्टनर ऐसा कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अपनी एनर्जी में बने रहें तो आपकी एनर्जी ही उनको आप तक रीच आउट होने से रोक देगी, आपको बिना बोले। लेकिन हाँ, कुछ लोगों को अगर बोलने की ज़रूरत पड़ी तो आप स्ट्रेट क्लियर कट वर्ड में बोलें, नो एंड यस, जो आप चाहते हैं। आपको झिझकना नहीं है, हेजिटेट नहीं होना है। क्यों? ज़िंदगी की सुनामी झेल कर खड़े हैं आप।
तो अब आपको कोई बताए कि कोई तूफ़ान की लहर क्या होती है और ऐसा हो जाएगा वैसा होगा, वो अब आपके लिए मैटर नहीं करता। आपको पता है कौन से तूफ़ान से कैसे जूझना है। ओके, तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों। उम्मीद करती हूँ मेरी रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली है। अगर मेरी रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपनी ज़िंदगी में आ रहे डे टू डे एनर्जी के शिफ्टिंग और चेंजेस को अच्छे से पार करते जाइए, उस परीक्षाओं से निकलते जाइए और ज़िंदगी को खुशनुमा बनाकर जीते जाइए। चलिए मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।